खान सर आ रहे हैं तो एक कॉमन कंसर्न था कि ठीक है, जो भी सरकारी पढ़ाई है, सरकारी कॉलेजों स्कूलों में पढ़ाई है, गड़बड़ है, वो अलग कहानी है। लेकिन खान सर जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर जो भी है और उसके अलावा जो दूसरे आउटलेट हैं, ये लोग थोड़ा सा और उस पूरे प्राइवेट बिहेवियर को थोड़ा सा और मजबूत कर रहे हैं। ये लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो बिहेवियर होता है उसको और मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और उनकी फ़ीस है, खान सर तो मान लीजिए 200-250 रुपये फ़ीस लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जमघट है ना, जो फ़ीस कहीं कहीं से कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो लोग बोलते हैं कि पूछेगा उनसे कि इस पर क्या कहना है उनका। ये जो शिक्षा पूरी प्राइवेट हो गई है और अब जेब से बाहर धीरे धीरे जाने लग रही है। उनसे ये पूछिएगा ये प्राइवेट हुई क्यों। आखिर एक लड़का पढ़ने के बाद, स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद आखिर हमारे पास क्यों आ रहा है? पहला, क्योंकि उसको वहाँ जितना नॉलेज मिलना चाहिए, जो उसको होना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। रही बात कि फीस की, तो हमने अपनी फीस को बहुत कम रखा है। और कुछ लोग देख के भी, लड़के भी अब सवाल करते हैं कि आपका फीस इतना ज़्यादा क्यों है, खान सर तो इतना कम ले रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इसको कम करने के लिए। इसके अलावा भी जो डिजिटल चीज़ें हैं जो खर्च होती हैं, इसके लिए टीचर को भी तो कम से कम उसको देखना पड़ेगा। अगर हम लोग एक पैनल पे पढ़ा रहा है, एक बोर्ड आती है जिसपे पढ़ाने के लिए 10-12 हज़ार का बोर्ड आता है, व्हाइट बोर्ड, पीछे जो पैनल पे पढ़ा रहा आता है 3-4 लाख का आता है, तो वो प्रोवाइड करा दे कोई, तो आदमी उसमें ही पढ़ा सकता है। तो कई चीज़ों को लेके चलना पड़ता है उसमें। लेकिन हाँ, अब तो एजुकेशन बहुत सस्ती हो रही है। सस्ती, हम लोग तो सस्ता ही तो कर रहे हैं। गरीब से गरीब भी इंसान आज वो किसी भी नौकरी का सपना देख सकता है, तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। चूंकि भाषा की बात हो रही है, आपका एक